हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12वीं का बैच स्टार्ट कर चुके हैं बिंदास तरीके से, जिनमें से हम लोगों ने पहला लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है ना। और यदि नहीं पढ़े हैं लेक्चर तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि पहला लेक्चर आप देख करके आएँ, तब जा कर के ये दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। बच्चा लोग, आप एक काम जरूर करिएगा, लेक्चर के साथ साथ आप रफ और पेन जो है जरूर लेके बैठिएगा और एक सुंदर सा नोट्स भी बनाते रहिएगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, किसी चीज़ को हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आ पाता है किस बच्चे को कौन सी टॉपिक जो है समझ में आ रही है, कौन सी बच्चे को टॉपिक कौन समझ नहीं आती है। तो मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। और फिर भी आपको दिक्कत हो जाती है तो मैं आपको एक नया टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, जिसमें आपको जो भी डाउट होएगा उस डाउट को आप उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और साथ में अगर मान लो कि टेलीग्राम चैनल मान लो कि नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है ना, कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही देखूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास में करूंगा। तो सबसे पहले हमको आज के डेट में हमें सीखना है पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर के बारे में बच्चा लोग हम कल के डेट में अच्छी तरीके से बता चुके थे कि पुंकेसर क्या होता है, ठीक है। पुंकेसर किन से मिलकर बना होता है, मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मान लो कि ये था, एक पतली सी डंडी थी, ये पतली सी डंडी थी, इसे हम बोला था पुतंतु। क्या बोले थे? पुतंतु बोला गया था। और ऊपर का जो संरचना जो था, ऐसे भाग वाला जो था, इसे बोला गया था क्या? परागकोश। क्या बोले थे? परागकोश। इसे बोले थे परागकोश बोले थे, याद है ना, ठीक है। पुतंतु था और इधर से इसको भी इधर लिख देते हैं, है ना। ये था पुतंतु, ये पुतंतु, ये है परागकोश, ये है पुतंतु। दोनों को मिलाकर बोला गया था क्या? पता है ना? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोला गया था, ठीक है। याद होएगा, इसको दोनों को मिला के हम लोग पुंकेसर बोले थे, ठीक है। क्या बोले थे? पुंकेसर, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते थे एंथर। इसे हम लोग बोले थे फिलामेंट बोले थे, और इसे हम लोग बोले थे स्टेमेंस बोले थे। याद होएगा आप लोगों को ये चीज़ है, ठीक है। अब जो है ना बच्चा लोग, हमें यहाँ पे जो कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ संरचना बनाया है, जिससे हमें इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा आसान होएगा। तो सबसे पहले एक जान चुके हैं आपका कि पुंकेसर ये भाग जो है ना, यानी जो पुंकेसर जो वर्ड है, इस पुंकेसर का मुख्य भाग कौन सा है? देख रहे हैं, परागकोश है। पुतंतु तो एक पतली सी डंडी है, यानी पुंकेसर का मुख्य भाग का है परागकोश है। तो इस लेक्चर में हम लोग परागकोश के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जो मैंने बताया वो काम कर लीजिएगा, रफ और पेन जरूर लेकर बैठिएगा, है ना। टॉपिक जो होती है, ऐसे टॉपिक आएंगे जो दिमाग से फिसल जाएंगे। जब फिसल जाएंगे तो मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, परागकोश यानी इसे हम लोग बोलते हैं एंथर, ठीक है। ये है सिंपल सा परागकोश, जैसे मैंने बताया, ये होता है परागकोश, ये होता है पुतंतु, इसे बोलते हैं एंथर, इसे बोलते हैं फिलामेंट। क्लियर ना? इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो इसे पुंकेसर के जो आगे का जो वर्ड लिखा गया है, लघु बीजाणु पण जो लिखा गया है, याद रख लीजिएगा, पुंकेसर का दूसरा नाम होता है लघु बीजाणुपर्ण। यानी हम कह सकते हैं कि पुंकेसर को लघु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है। भूल मत जाइएगा, पूरे अध्याय तक पुंकेसर का दूसरा नाम होता है, पुंकेसर का, मैं रिपीट करूंगा, पुंकेसर का दूसरा नाम होता है लघु बीजाणुपर्ण, जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरफिली बोला जाता है, ठीक है। अब
अब ये है परागकोश, ये है पुतंतु, दोनों को मिला के पुंकेसर बोलो या लघु बीजाणुपर्ण बोलो, हमें एक ही बात है, हम समझ चुके। अब इसको अगर परागकोश को ध्यान से अगर देखा जाए तो ये परागकोश जो है ये एक पाली है और ये दूसरा पाली है, यानी ये पहली पाली में, ये पहली पाली है ना, देख रहे हो, ये पहली पाली और ये कौन सी पाली, दूसरी पाली है ना, यानी दूसरी पाली ये है, यानी ये दूसरी पाली है। पाली को बोलते हैं लोब, है ना, इसे बोलते हैं लोब, पाली को क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। यानी इसमें दो लोब दिखाई दे रहे हैं, दो पालियां दिखाई दे रही है। एक परागकोश के अंदर, एक परागकोश के अंदर कितनी पालियां होती है बच्चा लोग, तो याद रख लीजिएगा, एक परागकोश के अंदर एक गो है, दो गो, दो पाली होती है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, परागकोश द्विपालित संरचना होती है। ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों पालियों को बांटने वाली जो संरचना है यह है। अब कहोगे सर ये क्या है, तो याद रखिएगा, ये जो संरचना है जो दो पालियों में बांटने का कार्य कर रही है परागकोश को, इसे बोला जाता है मृदुतक। लिख देते हैं, इसे बोलते हैं मृदुतक। क्या बोलते हैं, मृदुतक। आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे विभज्योतक के बारे में, मृदुतक के बारे में, ये सारी चीजें पढ़े होंगे, अच्छे से जानते होंगे। तो ये संरचना जो होती है क्या होती है, मृदुतक होती है। भूल मत जाइएगा। अब ये चीज जो है, इस मृदुतक जो है दो पाली में बांटने का कार्य करती है। अब आगे समझने की कोशिश करिएगा, जब इस परागकोश को ऐसे दो भागों में, ऐसे ऊपर से ऐसे अनुप्रस्थ में बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये है परागकोश, अगर मैं इसको अनुप्रस्थ ऐसे काट दूं तो खुद बच्चा लोग बताओ, क्या ऊपर का हिस्सा ऐसे गोल सा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा, है ना, ये गोल सा दिखाई देगा, ऐसे गोल है ना, दिखाई देगा, यानी कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में बनाया गया है। ठीक है, अब जो है मेन यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा इस गोल को देखिएगा। यहाँ पे ये वास्तव में ये गोल नहीं होता है। मैंने क्या बोला, काटने के बाद परागकोश को ये ऐसे गोल नहीं होता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जो मैं यहां बनाया हूं इस प्रकार से दिखाई देती है। और यहां पे थोड़ा गौर करना, ये एक भाग है ना, ये एक भाग, यानी इसके अंदर कितने कोने हैं, तो ये एक कोने हैं, ये दूसरा कोना है, ये तीसरा कोना है, ये चौथा कोना है, यानी इस चार कोने मिल रहे हैं। अब कहोगे यहाँ पे भी देखोगे तो वहां भी तो वही है, यहाँ पे एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। अब कहोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सर इसको क्या बोलते हैं, यानी इसको प्रत्येक कोने को, यानी प्रत्येक कोनों को, है ना, प्रत्येक कोनों को बोला जाता है लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी। क्या मैंने बोला, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्या मैंने लघु बीजाणु धामिन बोला का, नहीं, मैंने बोला लघु बीजाणु धानी। ठीक है, तो इसको इनसे बोलते हैं, इनसे हम क्या बोलते हैं, तो इससे याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर रेंजिया, माइक्रोस्पोर रेंजिया बोला जाता है। तो ये लघु बीजाणु धानी कितने हैं, तो गिनोगे, सर जी एक गो, सर जी दो गो, सर जी तीन, हाई हो गया चार, यानी एक परागकोश के अंदर, एक परागकोश के अंदर कितने लघु बीजाणु होते हैं बच्चा लोग, तो होते हैं चार। गिनती सिंपल से आती होगी, कितनी होती है, चार होती है। और यही आगे लिखा गया, और एक परागकोश में चार लघु बीजाणु धानी होते हैं। इसका मीनिंग जो है आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
अब ये कहोगे सर ये आगे क्या बना है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ऐसे जो 4 लघु बीजाणु ढानी है, मैं इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्यों निकाल दिया बाहर? क्योंकि हमें अध्ययन करना है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। ये एक लघु बीजाणु ढानी, ये दूसरा लघु बीजाणु ढानी, ये तीसरा लघु बीजाणु ढानी और ये चौथा लघु बीजाणु ढानी। ये 4 लघु बीजाणु ढानी है, समझ जाइएगा। अब सारे स्ट्रक्चर को हम मिटाते हैं। आप हो सकते हो ये सभी चीज़ों को बना लीजिए, मैं सभी चीज़ को मिटा देता हूं और फिर उसी को इसको मैं यहाँ पे बनाता हूं और अच्छे से इसके बारे में पढ़ते हैं। सभी चीज़ें हम मिटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो यहां पे बच्चा लोग कि ये है आपका लघु बीजाणु धानी। ठीक है, इसे बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, यानी प्रत्येक को मैंने क्या बोला, लघु बीजाणु धानी बोले। और इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इसके ऊपर एक लेयर यानी आवरण होता है। क्या होता है? इसके ऊपर आवरण होता है। इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं। इस आवरण को बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, हर एक नाम याद रखिएगा। इसे बोलते हैं वाह्य त्वचा। वाह्य त्वचा क्या बोलते हैं? वाह्य त्वचा। इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चा लोग? इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। मैं सिंपल सा बोला, ये लघु बीजाणु धानी है 4 ठे, और इसके एक लेयर मिल रही थी जिसे मैंने बोला वाह्य त्वचा। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब जो है इस लघु बीजाणु धानी के अंदर, ये है लघु बीजाणु धानी, ये है लघु बीजाणु धानी, ये है लघु बीजाणु धानी, ये है लघु बीजाणु धानी। इनके अंदर कोशिकाएं पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही है, समझने की कोशिश करना। बहुत सारी कोशिकाएं, इन प्रत्येक लघु बीजाणु ढानी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। अब कहोगे सर इन कोशिका का नाम क्या है? तो मैं वही बताने वाला हूं। ठीक है, यानी इस कोशिका को बोला जाता है, याद रखिएगा, अधोस्तरीय कोशिका। क्या बोलते हैं? अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। नाम जो है चेंजिंग होता है। अगर ये चीज दिमाग में बैठा लोगे ना, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। बस नाम याद रखना। मैंने क्या बोला? ये है लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं, उन कोशिका को बोला जाता है अधोस्तरीय कोशिका। दंडनादन आगे क्या होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। थोड़ा सा मैं एक बनाता हूं, ऐसे हटाते हैं, पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। एक बनाते हैं थोड़ा सा, फिगर नंबर 1, यानी यहाँ पे एक बनाते हैं, फिगर पहला फिगर। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। पहला फिगर ठीक है। ये है एक लघु बीजाणु धानी। मैं एक बना रहा हूं, ठीक है, 4 बनाएंगे समझ में नहीं आएगा। ये है आपका वाह्य त्वचा, इससे मैंने बोला वाह्य त्वचा। एपिडर्मिस बोले थे हम लोग, एपिडर्मिस। और इसके अंदर जो है ना बच्चा लोग, कौन सी कोशिका मैंने बताया अभी, बस जस्ट बताया, बताइए, धन बताइए, जल्दी बताइए। याद है कि भूल गया है? तो याद रख लीजिएगा, ये कोशिका है अधोस्तरीय कोशिका। क्या बोलते हैं? अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब क्या होएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या अधोस्तरीय कोशिका कुछ करेगी ना? याद रखिएगा, इन अधोस्तरीय कोशिका में से जो, इनमें से एक कोशिका है ना, यानी इनमें से एक कोशिका
इनमें से एक कोशिका फिगर नंबर 2 बना रहे हैं, फिगर नंबर 2 बना रहे हैं। इनमें से एक कोशिका क्या करती है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। इनमें से एक कोशिका, मैंने इनमें से बोला, इनमें से एक कोशिका आसपास की कोशिका से पोषण ग्रहण करके आकार में हो जाती है बड़ी। अब कहोगे सर क्या बता दिए, सुनिएगा। ये बीच वाली कोशिका, मान लो बीच वाली कोशिका आसपास की कोशिका से ले लिया पोषण। अब पोषण लेने के बाद हो गया आकार में बड़ा, तो आकार में बड़ा हो गया। तो देखो यहाँ बना रहे हैं फिगर को, यहाँ पे ये है आपकी लघु बीजाणु ढानी, इसके ऊपर एपिडर्मिस है, आपको जो पता ही है। और इनमें से एक कोशिका आकार में क्या कर ली, वृद्धि कर ली, ये है क्या वृद्धि, और ये हो गया बच गया छोटी छोटी कुछ कोशिकाएं बच गई। अब कहोगे सर वृद्धि कैसे कर लिया, पोषण कर लिया था, आसपास की कोशिका से पोषण करके वृद्धि कर लिया। तो जाहिर सी बात है इसकी संरचना में वृद्धि हुआ है तो नाम वही रहेगा कि अलग होएगा, जो वृद्धि किया है नाम बदल जाएगा। जैसे मान लो हम जब छोटे थे, जब छोटा था मैं, जब बकैया खींच रहा था तो हमें लोग बूचिया कहते थे। क्या कहते थे, बूचिया कहते थे। यानी मेरे को प्यार से बूचिया कहते थे, है ना, बबुआ कहते थे, दुलरुआ कहते थे। और आज के डेट में ना जब मैं बड़ा हो गया तो बूचिया बबुआ दुलरुआ नहीं कहते हैं, नामवा से पुकारते हैं, नाम दगे पुकारते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, यानी मेरा नाम से पुकारते हैं। तो कहने का मतलब ये था छोटा था तो हम उसका कुछ नाम ध के पुकारे, यानी छोटा था तो नामवा अधोस्तरीय कोशिका था, जब बड़ा होगा तो नामवा क्या कर देंगे, चेंज हो जाएगा। अब कहोगे सर नाम क्या चेंज होएगा, यही चीज़ें आपको याद रखनी है। जो कोशिका बढ़ गई है आकार में, इसका नाम होता है, भूल मत जाइएगा, प्रप्रसु कोशिका, प्रप्रसु कोशिका। कुछ नहीं है बाबू लोग, ये सिंपल सा एक है ना। मैंने बोला अधोस्तरीय कोशिका ने क्या किया, इसने क्या किया, आसपास की कोशिका से पोषण को ग्रहण करके आकार में हो जाती है बड़ी। अब इन कोशिका को बोला जाता है प्रप्रसु कोशिका। इतनी बातें समझने की कोशिश करिएगा। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे फिगर नंबर 3 बनाने वाले हैं, फिगर नंबर 3, ठीक है। ये है आपका लघु बीजाणु धानी, ये है आपका लघु बीजाणु धानी के ऊपर का लेयर, जिसे मैंने बोला एपिडर्मिस वाह त्वचा। इस प्रप्रसु कोशिका क्या करने वाली है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये प्रप्रसु कोशिका करने वाली है विभाजन। क्या करेगी बच्चा लोग, विभाजन करेगी। यानी विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें 1 से 2 कोशिका बनती है, 2 से 4 बनती है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा ये प्रप्रसु कोशिका कितनी है, 1 है बच्चा लोग, ठीक है। ये प्रप्रसु कोशिका में विभाजन होएगा, तो विभाजन होने के बाद जो है, यानी विभाजन का मतलब होता है कि 1 से 2 कोशिका का निर्माण होएगा, याद रखिएगा। तो विभाजन होएगा तो 1 से कितनी कोशिका बनेगी, 2 बनी। यानी यहाँ पे विभाजन हुआ, यहाँ पे 1 से 2 कोशिका बनी। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 कोशिका, और ये है 2 कोशिका। और जो छोटी छोटी जो कोशिकाएं थी, ये जो छोटी छोटी जो कोशिकाएं थी, ये धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है। केवल 2 कोशिका बच जाती है। एक ये वाला जो वाह त्वचा के करीब है, किनारे है, एक अंदर वाला है। यानी एक किनारे वाला, एक अंदर वाला, एक किनारे वाला है, एक अंदर वाला है। समझ में आया। अब क्या कहोगे, इसके दोनों का जो विभाजन के बाद 2 प्रप्रसु कोशिका है क्या, नहीं, नाम चेंज हो गया है। यानी प्रप्रसु कोशिका जैसे ही विभाजन किया, विभाजन के बाद जैसे 2 कोशिका बना, नाम चेंज हो गया। अब कहोगे सर इनका नाम क्या है, यही बाबू याद रखिएगा। इस जो किनारे वाली जो कोशिका है, जो किनारे वाली कोशिका है, इसे बोला जाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं, याद रख लीजिएगा।
ठीक है। और अंदर वाली कोशिका का नाम होता है, ठीक है बच्चा लोग कॉपी पेन पे नोट करते जाएगा, अंदर वाली कोशिका का नाम होता है प्राथमिक बीजाणुजन। बच्चों थोड़ा समस्या हो गया था, है ना, लाइट कट जाने के कारण जो है थोड़ी सी समस्या हो गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़े, तो हमने आप लोगों को यही बताया कि किनारे वाली जो कोशिका होती है इसको बोला जाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और जो अंदर की जो कोशिका होती है, जो अंदर की तरफ जो कोशिका होती है, इनको बोला जाता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये सिंपल सी जो है बच्चों दो कोशिका थी। हमने यहां तक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। जैसे फिगर नंबर 1 में हमने पढ़ा, फिगर नंबर 2 में पढ़ा और फिगर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा। इस सारे टॉपिक जो है बच्चा आप लोगों को जो है दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट करना है। और फिट नहीं करेंगे तो सभी ये चैप्टर जो है आप लोगों को जो है ना टफ लगने लगेंगे, मजा नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, इन सभी चीजों को एक बार आप लोगों को याद करना होगा कि ये सारी कहानी क्या थी अब तक। तो अब जो है इनको क्या करते हैं कि एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर देते हैं तीनों फिगर को, कि जल्दी से आपके दिमाग में ये सारी चीजें एक बार फिर से बैठ जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बताया कि ये थी लघु बीजाणुधानी। भूल गए हैं ना कि याद है? याद होएगा, परागकोश के अंदर जो थे बच्चा 4 लघु बीजाणुधानी थे, जिनमें से मैं एक लघु बीजाणुधानी को बताया। ठीक है, और इस लघु बीजाणुधानी के जो ऊपर है एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है वाह्य त्वचा, इंग्लिशिया में बोलते हैं एपिडर्मिस। और इनके अंदर जो है ना बहुत सारी कोशिकाएं होती है जिनका नाम होता है अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो ये अधोस्तरीय कोशिका जो थी, इनमें से एक कोशिका, कितनी कोशिका? इनमें से एक कोशिका आसपास की कोशिकाओं से पोषण को ग्रहण करके, आसपास की कोशिका जो इनमें की जो बीच वाली कोशिका थी, इन्होंने क्या किया था, आसपास की कोशिकाओं से पोषण को ग्रहण करके आकार में हो जाती है बड़ी। और जब आकार में बड़ी हो जाती है बच्चा तो नाम बोला जाता है प्रप्रसु कोशिका, जैसे आपको यहाँ पे फिगर नंबर 2 में दिख रहा होगा। और बच गए कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं भी बच गई है, ठीक है, जो अधोस्तरीय कोशिका है। अब इन प्रप्रसु कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ। मैंने तो यही बताया, प्रप्रसु कोशिका में क्या होता है बच्चा, विभाजन होता है, जिससे केवल 2 कोशिका का निर्माण होती है। जिससे कितनी कोशिका निर्माण होती है? केवल 2 कोशिका का निर्माण होती है। और बाकी जो कोशिका है यहाँ पे वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो ये है आपकी 2 कोशिका, एक है किनारे की तरफ और एक है अंदर की तरफ। तो हमने यही बताया कि किनारे वाली जो कोशिका का जो नाम होता है वह होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, वो अंदर वाली कोशिका का नाम होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इतनी सी कहानी थी और एक पूरी कहानी को आपको दिमाग में फिट करना है। अब क्या होएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब ये 2 कोशिका का खेल है बच्चा, हमें केवल 2 कोशिका के बारे में पढ़ना है। एक हमें जानना है कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करने वाली है और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या करने वाली है। इन दोनों के बारे में हमें अब
अध्ययन करना है। तो चलिए इन जल्दी से इन दो फिगर को हटा देते हैं हम लोग यहां से। ध्यान दीजिएगा, अब इनमें से जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ना, इनमें से जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, लिख देते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है बच्चा, क्या करती है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये लगातार, ठीक है, ये लगातार विभाजन करके तीन आवरण का निर्माण करती है। कितने आवरण का निर्माण करती है? 3 आवरण का निर्माण करती है, सिंपल सा, ठीक है। मैंने ये बताया कि जो प्राथमिक भित्तीय जो कोशिका थी, इन्होंने लगातार विभाजन करके, धड़ाधड़ विभाजन करके 3 कोशिका का निर्माण करती है, 3 लेयर का निर्माण करती है। लिखा गया है 3 लेयर या 3 आवरण का निर्माण करती है, जिनमें से पहला आवरण का नाम होता है अंतस्थ थीसियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथीसियम। दूसरी परत का नाम होता है मध्य परत, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर। और तीसरी परत का नाम होता है बच्चा टेपिटम, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में भी टेपिटम बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतनी सी सिंपल सी बातें थी, ठीक है। अब कहोगे सर फिगर कैसे बनाया जाए, तो फिगर यहाँ पे हम बना देते हैं। यहाँ पे सिंपल सा नॉर्मल फिगर हो जाएगा। यहाँ पे ये था आपका लघु बीजाणुधानी, है ना, और इसकी जो ऊपर का जो लेयर है, ये है बाह्य त्वचा, जो पहले से ही था। अब इसके बाद जो थी ये कोशिका जो थी, 3 लेयर का निर्माण कर दिया विभाजन करके। तो पहला लेयर बच्चा ये है आपका, ये वाला लेयर है। दूसरा लेयर आपका ये है, और तीसरा लेयर आपका यहां पे है। ये 3 लेयर का निर्माण करती है। जब 3 लेयर का निर्माण हो जाएगा, तो आपको पता ही था कि बाहर वाला था बाह्य त्वचा। बाहर वालों को क्या बोला? बाहर वाली लेयर को बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे वाली जो लेयर होती है, यह होती अंतस्थीसियम। और जो अंतस्थीसियम के जो ठीक नीचे की जो लेयर होती है, इसे बोलते हैं मध्य परत। और बच्चा लोग, मध्य परत के ठीक नीचे की जो परत होती है, यह होता है टेपिटम, ठीक है। और याद रख लीजिएगा कि जो मध्य परत जो होती है, इसकी लेयर जो होती है ना, ये लेयर होती है, जो परत होती है, किसी या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है। यानी इनकी लेयर या 1 से 3 इस तरह पाई जाती है। इनकी जो स्तर होती है कितनी होती है? 1 से 3 होती है। मैं मध्य परत यहाँ पे केवल समझने के लिए केवल 1 बनाया हूं
किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है और किसी में 3 भी हो सकता है। तो सिंपल से याद रखिएगा कि मध्य परत जो होता है, जो मिडिल लेयर होता है, वह 1 से 3 इस तरह पाई जाती है। ठीक है, सिंपल सा था। और सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जब बाहर वाली कोशिका ने, बाहर वाली कोशिका नहीं बोलेंगे, किनारे वाली जो कोशिका जो थी, जिसका नाम था प्राथमिक भित्तीय कोशिका, बच्चा लोग ये जब 3 आवरण का निर्माण कर देगा तो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इसके अंदर वाली कोशिका कौन बच जाएगी। तो इसके अंदर वाली कोशिका बच्चा आपका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी, बताइएगा दिमाग से। यह है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। बच्चा, इतनी सी कहानी जो थी समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है, अब हमें जो है कोई भी कहानी जो है, यहाँ पे सिंपल सी टॉपिक थी, है ना, ये सिंपल सी बात थी। अब मेन जो है हमें आगे क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो है बच्चों कि ये सिंपल सा आप दिमाग में फिट करिएगा। अब इस फिगर को हम हटा देते हैं, इस फिगर का बच्चा हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है आगे के टॉपिक। ठीक है, आगे के टॉपिक हमें पढ़ना है, इस फिगर को हटा देते हैं और यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन खींच देते हैं। मैं फिर से रिवाइज करूं, ध्यान से सुनिएगा। जो लघु बीजाणुधानी थी, है ना, उसके अंदर 2 कोशिका केवल बच गई थी। एक किनारे की तरफ थी जिसका नाम था प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और उसके जस्ट अंदर वाला जो था जिसका नाम था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बच्चा, क्या हुआ कि जो किनारे की तरफ जो मिल रही थी कोशिका जिसका नाम था प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इन्होंने लगातार धड़ाधड़ विभाजन करके बच्चा 3 आवरण का निर्माण किया, जिसमें हमने पहले आवरण को बोला था अंतस्थीसियम, दूसरे का नाम है मध्य परत, 1 से 3 होती है, और तीसरे परत का नाम होता है बच्चा लोग टेपिटम होता है, जो आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। जो अंदर की कोशिका क्या बच जाएगी, तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बच जाएगी। अब आगे क्या होने वाला है कहानी में, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका होती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका लगातार विभाजन करके बहुत सारी कोशिका का समूह बना लेती है। सिंपल सा टॉपिक मैंने बोला कि बच्चा लोग, ये जो कोशिका थी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इन्होंने भी लगातार विभाजन किया। अब विभाजन लगातार करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, जैसे आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये फिगर जो था लघु बीजाणुधानी
बार बार बोला जा रहा है लघु बीजाणु धानी। अब बहुत सारे बच्चे अगर नटखट होंगे सुनेंगे कि सर बोल रहे हैं लघु बीजाणु धामिन बोल रहे हैं, तो धामिन यहाँ कीड़ा नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, यहाँ पे धानी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब ये जो लेयर था इसके ऊपर का जो था इसे बोला गया वाह, तो अच्छा अंदरवा का है अंतस्थिसियम। इसके अंदर जस्ट क्या था, तो आपको पता है मध्य परत, और मध्य परत के नीचे था टेपिटम। ये तीन आवरण तो यहाँ पे तो याद हो गए हैं ना। और इन्होंने क्या किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे धड़ाधड़ क्या किया, विभाजन किया। अब बताओ जब विभाजन होएगा बच्चा लोग, तो कोशिका का समूह बनेगा कि नहीं बनेगा? कहोगे यस सर, यस सर, कोशिका के समूह बनेंगे। तो दिमाग लगाइए कि कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं ना। कोशिका के समूह को बोला जाता है ऊतक। तो यहाँ पे नाम चेंज बस होने वाला है। जब बीजाणुजन कोशिका का जब समूह मिलेगा तो हम इसका नाम बस बदल देंगे, नाम होगा बीजाणु जन ऊतक। समझ में आया कि माथे से निकल गया, ये सिंपल था। ठीक है, नाम तो ही है बीजाणुजन, यहाँ पे कोशिका थी, बस यहाँ पे लगा दो ऊतक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक थी तो कोशिका, यहाँ बहुत सारी थी तो ऊतक हो गया। कोशिका के समूह मिलेंगे तो ऊतक बोलेंगे, बीजाणुजन ऊतक। ये सिंपल सी बात थी बच्चा। अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या इतनी सी दो बातें आपको समझ में आनी कि नहीं आनी? आनी ना, ध्यान दिया। अगर समझ में आ गई तो ध्यान से फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नटखट होते हैं, जिसमें किसी इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला प्राथमिक भित्तीय कोशिका ये लगातार विभाजन करके कगो तीन आवरण का निर्माण करती है, जिससे अंदर वाली कोशिका यानी पहली कोशिका का नाम पहले आवरण का नाम होता है अंतस्थिसियम, दूसरे का नाम होता है मध्यपरत, 1 से 3 होती है, और तीसरे का नाम होता है टेपिटम। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो अंदर की जो कोशिका जो बच चुकी थी, जिसका नाम था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इन्होंने लगातार विभाजन किया, और विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना डाला। और जब बहुत सारी कोशिका का समूह बन गया बच्चा, तब नाम बस चेंज कर दिया गया है, बीजाणुजन कोशिका से बन गया है बीजाणुजन ऊतक। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या खेल खेलेंगे हम लोग, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बीजाणुजन ऊतक में से क्या होता है। तो उसके लिए हमें इन सभी चीजों को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, नोट करते जाइएगा, दिमाग में सभी बातें फिट करते जाइएगा बच्चा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक जो है थोड़ी सी स्टार्टिंग में जो है ना थोड़ा सा टफ सा लगता है बच्चों को। ठीक है, टफ क्यों लगेगा, अगर उन लोगों को नाम याद नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को ये सब वर्ड जो है थोड़ा सा कठिन सा लगने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो बीजाणुजन ऊतक है, बीजाणु जन ऊतक क्या होता है, बीजाणुजन ऊतक में ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। बीजाणुजन ऊतक की कुछ कोशिकाएं, इनकी कुछ कोशिकाएं, इनकी कुछ कोशिकाएं, सभी नहीं, कुछ कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में क्या हो जाती है बच्चा,
बड़ी हो जाती है। सिंपल सा तो बात है, इनमें से कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर बड़ा क्यों हो रहा है, तो आप भी तो कभी बकैया खींच रहे थे, आप कहाँ बड़ा हो गए? पोषण करने से ना, खाना खाने से ना, यह भी पोषण करेगा। अब कहेगा सर इसको पोषण कौन देगा? पढ़ा जाएगा आगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिएगा, इनकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसे 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 लघु पराग मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिका, इंग्लिशिया में पोलन मदर सेल या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिससे हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, मदर सेल है ना। इसे पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहा जाता है। बच्चा लोग इसको पढ़ो ना, बहुत मजा आएगा। मैंने क्या लिखा? बीजाणु जन ऊतक जो था, उनमें से कुछ कोशिकाएं जो थी आकार में बड़ा हो गया। आज जब आकार में बड़ा हो गया है तो बस नाम चेंज हुआ है, जिसे बोलो आप पराग मातृ कोशिका या उसे बोलो लघु बीजाणु मातृ कोशिका, दोनों बोल सकते हो, दोनों एक ही है, ठीक है। अब फिगर कैसा बनेगा? ठीक है, फिगर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये था आपका लघु बीजाणु धानी, जिसके ऊपर एक लेयर था एपिडर्मिस, जिसे हम लोग बाह्य त्वचा बोले थे, और इसके अंदर था एक लेयर जिसे हम लोग अंतस्थिसियम बोला गया था। इसके अंदर का लेयर मध्य परत थी, और इसके नीचे का जो लेयर था टेपिटम था, ठीक है, टेपिटम था। लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। यह था बाह्य त्वचा, बाहरी आवरण है ना। ये था अंतस्थिसियम, और ये जो था मध्य परत। बच्चा, मध्य परत कितनी होती है? 1 से 3 होती है, और ये होता है टेपिटम। एक चीज और जान जाओ, जो टेपिटम होता है बच्चा, ये बहुकेंद्रकी होते हैं। मैंने क्या बोला, फिर सुनिएगा। टेपिटम जो होता है कैसा होता है? बहुकेंद्रकी होता है। बहुकेंद्रकी किसे कहते हैं? जिनमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, उसे बोला जाता है बहुकेंद्रकीय। इसी प्रकार से इसमें भी जो है ना, यानी इनमें केंद्रक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे, यानी 2 से 4 से 5 6 बहुत ज़्यादा संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं। तो सिंपल सा बात बताओ, जब केंद्रक ज़्यादा है तो बहुकेंद्रकीय नहीं बोलेंगे का? जरूर बोलेंगे। तो टेपिटम में एक बिंदु आप लोग जरूर लिखिएगा कि टेपिटम जो होता है यह बहुकेंद्रकीय होता है, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब क्या हुआ था? मैं तो ये लेयर बताया, इन्होंने, इनमें से कोशिका क्या हुई थी बच्चों? ये आकार में बड़ी हो गई थी। कुछ की सभी कुछ हुआ था, तो लोग कुछ कोशिकाएं आकार में हम बड़ी बना देते हैं, 4 बना देते हैं, और ऐसे 4 नहीं होएगा, बहुत सारे होंगे, और छोटी छोटी कोशिका भी बना देते हैं लोग, छोटी छोटी कोशिका बना देते हैं, है ना। ये सारी छोटी छोटी कोशिका। अब क्या होता है कि जो कोशिका बड़ी हो गई है,
उसको बस नाम बदला जा रहा है। तो इसे नाम बदला गया है क्या, आपको देखा जा रहा है पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृका कोशिका, दोनों में से मैं कोई एक लिख देता हूं, इसे बोला जाता है लघु या पराग लिख देते हैं, दोनों में से कोई एक लिख देते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका सिंपल सा है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमसीसी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एमसीसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे लिख दिया गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये होता है। और खास बात, एक बहुत ही मजेदार पॉइंट भूल मत जाइएगा, ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, यह कोशिका जो होती है द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, यानी ये बिंदु जो है यह भी भूल मत जाइएगा। मैंने क्या बोला, यहां पे शायद आप लिख सकते हैं, यहां पे ठीक है, यहाँ पे लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, एक नोट्स पॉइंट हो सकता है नीचे, नोट्स पॉइंट लिख लीजिएगा, NOT नोट लिख लीजिएगा कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है बच्चा द्विगुणित होती है। ये बातें जो है आप लोग बुढ़ापे तक जो है भूल मत जाना इस टॉपिक को। ठीक है, ये कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है ना, नहीं समझ में आया जरूर इस लेक्चर को 2 बार देखिएगा, तब मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए अब टॉपिक को हमने आगे की बातें बढ़ाते हैं। ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो है, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको है ना, इसको हटा देते हैं सारी चीजें। अब क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं होती है, जो मैंने बनाया, एक सारी कोशिकाएं बना दिया, बाहर बना देते हैं, सारी कोशिका द्विगुणित है, जिसका नाम आप लोगों को पता है, क्या होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका बोला जाता है। ये कोशिका एक संरचना से जुड़े होते हैं, ये कोशिका एक संरचना से क्या होते हैं बच्चा, जुड़े होते हैं, और उन संरचना का नाम है, जैसे मान लो कि यह संरचना है, ऐसे जुड़े हैं, है ना, यहाँ भी बना देते हैं, यह संरचना से जुड़े हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये सब जुड़े हुए हैं। तो यह संरचना का नाम होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इस संरचना को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। मैंने क्या बोला, सुन ध्यान सुनिएगा, मैंने ये बताया आप लोगों को कि ये जो कोशिका होती है, कौन, लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, यह कोशिका एक संरचना से जुड़े होते हैं, जिसे बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा तो इंग्लिश का नाम है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे याद रखिएगा, इसे हम लोग हिंदी बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य तंतु बोलते हैं। तो ये जीव द्रव्य तंतु के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, सभी कोशिकाएं कनेक्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है बच्चा कि इन कोशिका का जीव द्रव्य इसके अंदर चला जाता है, और इस कोशिका का जीव द्रव्य इसके अंदर चला जाता है, यानी दोनों कोशिका का जीव द्रव्य जो है आदान प्रदान होता रहता है, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, जीव द्रव्य के द्वारा। जो इनके कोशिका के, यानी इनके कोशिका के जीव द्रव्य को आदान प्रदान होने से हमें रोकना है। प्यार से फिर सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि दोनों का जीव द्रव्य आदान प्रदान हो रहे थे,
किसके द्वारा? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। और हमें इनकी जीव द्रव्य को रोकना है। अब कहोगे सर काहे रोकें? क्योंकि क्योंकि यही लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका ही तो है, यही लघु बीजाणु मातृ कोशिका आगे चलकर निर्माण करने वाली है पराग कण का। किसका निर्माण करने वाली है? पराग कण का। तो सोचो कि ये संरचना बदलने वाली है, पराग कण में बदलने वाले हैं, तो इसका मतलब है हमें इसके जीव द्रव्य को आदान प्रदान होने से रोकना है। तो यही चीजें ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस भाषा में लिख देते हैं कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका प्लाज्मोडेस्माटा को, प्लाज्मोडेस्माटा को है ना, तोड़ने के लिए अपने ऊपर एक कैलोज, स्तर का निर्माण करती है, जिससे प्लाज्मोडेस्माटा टूट जाता है, जिससे प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? टूट जाता है। मतलब ये भाषा से हमको ये समझ में आती है कि जो कोशिका जो थी लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इन्होंने प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़े खाती, यानी तोड़ने के लिए अपने ऊपर एक कैलोज स्तर का निर्माण कर देती है, जिससे प्लाज्मोडेस्माटा टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। तो फिगर यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। ये था लघु बीजाणु को, थोड़ा सा इसको इधर बनाते हैं, है ना, इधर बनाते हैं। ये था आपका लघु बीजाणु धानी। इसके ऊपर का जो लेयर था बाहरी, ये अंतस्थीशियम पता ही है, ये है मध्य परत 1 से 3 होती है, और ये है आपका टेपिटम। कौन है? टेपिटम। ठीक है, हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सारी चीजें। इसे बोला जाता है एपिडर्मिस, इसे बोलते हैं एंडोथीसियम, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर, और इसे बोला जाता है टेपिटम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यह तो टेपिटम होता है। और क्या मैंने बताया कि ये जो कोशिका थी, है ना, जो ये थी कोशिका 2n, है ना, जो कोशिका थी, कौन सी कोशिका बताएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैंने 4 बनाया हूं। ये एक संरचना से जुड़े होते हैं, जिससे मैंने बोला एक संरचना से जुड़े हुए हैं, जिससे मैंने बोला प्लाज्मोडेस्माटा। अब खुद बच्चा बताओ, जब इसने अपने ऊपर एक लेयर का निर्माण कर लेगा, एक लेयर के ऊपर ऐसा निर्माण कर लेगा, एक लेयर का, ये अभी अपने ऊपर एक लेयर का निर्माण कर लेगा। अब लेयर का निर्माण ये भी कर लिया। ये सारी कोशिकाएं यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं अपने ऊपर एक लेयर का निर्माण कर रही है,
तो बच्चा ये बताइए, सोच समझ के बताइए, प्लाज्मोडेस्माटा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट जाएंगे ना, टूट जाएंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश, इसी को एक को बाहर निकाल के थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। यहाँ पे ये था द्विगुणित कोशिका। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। मैं रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, नहीं मानूंगा जब तक आपके दिमाग में फिट ना हो जाए। द्विगुणित कौन होती है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ध्यान से सुन लीजिए। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है, और ये जो है इसके ऊपर एक लेयर का निर्माण हुआ जिसे बोला जा रहा है कैलोज। क्या बोल रहे हैं? कैलोज। तो ऊपर का जो लेयर था कैलोज था, कैलोज था, और अंदर की जो कोशिका आपकी है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिससे हम लोग मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, यानी शॉर्ट में MMC या PMC। अब क्वेश्चन PMC क्या है? तो पोलन मदर सेल है ना, पोलन मदर सेल। दोनों तो एक ही बोलते हैं ना, दोनों तो नाम एक ही है, या तो ये बोलो या तो ये बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी कहानी थी, यहाँ पे ये सारी कहानी थी। ये अब जो है ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां तक ही आज का लेक्चर रहने देता हूं, और यहां तक लेक्चर जो है आप रेडी रखिएगा, है ना, भूल मत जाना। ध्यान से एक बार रिवाइज कर देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? याद है ना, हम लोग पढ़ रहे थे पराग कोश। याद है? पराग कोश को हमने जब पढ़ा, किसका भाग था? पुंकेसर का। याद है ना? तो पुंकेसर का जो मुख्य भाग था वो था पराग कोश। अब पराग कोश को मैं देखा, याद है ना लेक्चर, पराग कोश को जब देखा गया तो उसमें दो क्या थी? पाड़ी थी का ना? पाड़ी नहीं थी दो। पराग कोश में पाड़ी होएगी? दो पाली थी। पराग कोश में कितनी पाली थी? दो पाली। दो पाड़ी नहीं, दो पाली थी। अब दो पाली थी पराग कोश में, दो पाली थी। और जब पराग कोश को जब काटा गया, पराग कोश को जब काटा गया तो उसके अंदर जो है, पराग कोश के अंदर जो है कगो चार थे, चार लघु बीजाणु धानी पाया गया। अब लघु बीजाणु धानी में क्या हुआ था कि लघु बीजाणु धानी जो थी उसके ऊपर एक लेयर मिल रही थी जिसे हमने बोला वाह्य त्वचा, और सभी एक एक हम जो है लघु बीजाणु धानी बना रहे हैं, एक बना रहे हैं। चार होता है, मैंने एक बना रहा। तो क्या हुआ, उस लघु बीजाणु धानी के अंदर कोशिका थी जिसका नाम था अधोस्तरीय कोशिका। क्या नाम था? अधोस्तरीय कोशिका। अब उन अधोस्तरीय कोशिका में क्या हुआ, उनमें से एक कोशिका आसपास की कोशिकाओं से पोषण ग्रहण करके आकार में हो गई थी बड़ी, जिसका बोला गया था, याद होएगा, प्रप्रसु कोशिका। अब मैं बच्चा बताया था कि प्रप्रसु कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है, जिससे दो कोशिका का निर्माण होती है, जिसमें किनारे वाली जो कोशिका होती है उसे बोला जाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और अंदर वाली कोशिका जो होती है उसे बोला जाता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। फिर उसमें से मैंने बताया कि जो किनारे की जो तरफ जो कोशिका थी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, उन्होंने लगातार विभाजन करके तीन लेयर का निर्माण किया था। पहला लेयर का नाम था अंतस्थीसियम, दूसरे का नाम था मध्य परत, तीसरे का नाम था टेपिटम। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ था, अंदर की कोशिका बच गई थी बच्चा, जिसका नाम था बीजाणुजन कोशिका। फिर बीजाणुजन कोशिका ने भी क्या किया, सॉरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका,
प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ने क्या किया, उसने भी लगातार विभाजन करती गई और लगातार विभाजन करने से बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना डाला, जिसे बोला गया बीजाणुजन ऊतक बोला गया। क्या बोला गया? बीजाणुजन ऊतक बोला गया। अब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। बीजाणुजन ऊतक में से क्या हुआ था, उनमें से कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ा हो गया, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो गई। अब जो कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो गई तो बस उसका नाम रखा गया है पराग मातृ कोशिका, पोलिन मदर सेल, या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है। और ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, द्विगुणित होती है, भूल मत जाना। ये थी आपका सिंपल सा फिगर। और मैंने बताया कि ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है ना, एक संरचना से जुड़े होते हैं, जिसे बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा के कारण जो होता है, उसका द्विध्रुवी इसके अंदर जा रहा था और इसका द्विध्रुवी इसके अंदर जा रहा था। तो बच्चों, हमको जो है द्विध्रुव को आदान प्रदान होने से रोकना था। तो आदान प्रदान होने से रोकने के लिए इन कोशिकाओं ने क्या किया, अपने ऊपर एक और लेयर का निर्माण किया। उस लेयर का नाम है कैलोज। और जैसे ही कैलोज का स्तर का निर्माण कर लेती है तो करने के बाद जिससे प्लाज्मोडेस्माटा का जो आवरण होता है बच्चा, वो टूट जाता है। ये थी पूरी कहानी। मेरी जुबानी आपको समझ में आनी कि नहीं समझ में आनी, जल्दी से आपको कमेंट में आप लोगों को बतानी है। ये सारा लेक्चर जो है बहुत ही मज़ेदार है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको जय हिंद। और बच्चा, एक बात और रह गई है, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ों के लिए अगर मुझे लिखना होएगा तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करिएगा बच्चा लोग, आपका चैनल है एलेक्स राव, और इसी चैनल के द्वारा जो है एक टेलीग्राम चैनल जो है बनाए हैं, जिसका नाम है एलेक्स राव। और एलेक्स राव चैनल के माध्यम से क्या करिएगा, है ना, इस टेलीग्राम चैनल है, क्या चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल है। और इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर वाइज जो है नोट्स देते जाएंगे, जिससे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और अन्य बच्चों को लाभ हो। और फ्री में पढ़ाई करिए बच्चों, है ना, बिंदास तरीके से पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप ज़रूर प्रश्न पूछिएगा। जय हिंद।